के समय में एक फैशन और चल गया है कि भांग पिएंगे, धतूरा खाएंगे, गांजा पिएंगे, कहेंगे क्या? बम बोले, लो बोले। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भोले बाबा को चिलम पिवाते हो। कोई हमें आकर के जरा बता दो कि भोले बाबा ने चिलम पिया कब है? भोले बाबा कभी गांजा नहीं पिए, सिर्फ भोले बाबा भांग पीते थे, केवल भांग पीते थे। और वो भांग क्यों पीते थे? आज यदि तुम कहते हो कि भोले बाबा ने भी तो भांग पिया है इसलिए हम भांग पीते हैं, तो भोले बाबा ने भांग पिया किस लिए है? भांग पी करके भोले बाबा ने किया क्या है, यह क्यों नहीं देखना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि भैया तुम भांग पियो, हम ला करके तुम्हें दे देंगे। पैसा नहीं हो हम खरीद करके भी तुम्हें भांग दे देंगे, लेकिन भोले बाबा ने जो भांग पी करके किया वह तुम करो बस। भांग पी करके तुम मदुआए पड़े रहो कहीं किसी नाली में, कहीं जहां पाओ वहीं गिरे पड़े हो, कहीं सिर फूट रहा है, कहीं हाथ पैर टूट रहा है। क्या भोले बाबा का कभी हाथ पैर टूटा है? बताओ। भोले बाबा भांग इसलिए पीते थे कि भांग पीने के बाद क्या हो जाता है? एक धोखा बन जाता है किसी कार्य को करने का। यदि भांग पीने के बाद, हमने पिया नहीं है कभी भांग, लेकिन जो भांग पीते हैं उनको हम देखते हैं कि वो एक बार हंस दिए तो वो हंसते ही रहते हैं। हाँ? उसी से व्यक्ति जान जाता है कि ये पक्का भांग पी करके आया है। ये एक बार यदि वो गिलास पिएगा ना और चिलम भी लगा लेगा तो वो हंसेगा नहीं, वो अपना मुंह छिपाएगा। लेकिन जो भांग खाया हुआ व्यक्ति रहेगा वो ना चाह करके वो जितनी हंसी को रोकना चाहेगा उसको उससे चौगुनी हंसी आती है। भगवान बोले ना, अब देखो हंसी आने लगती है ना, चाह करके भी नहीं रोक पाता व्यक्ति। क्यों? हंसने का धुक्का बन जाता है। यदि दौड़ने लग जाओ तो दौड़ते ही रह जाओ, पता ना लगे कि हमें दौड़ना कहां तक है। ठीक इसी प्रकार भोले बाबा इसीलिए भांग पीते थे कि हम समाधि लगा करके बैठ जाएं। क्यों? भांग पीने के बाद वो केवल एक कार्य करते थे, राम 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 सुमिरन करते रहते थे। भांग पीने के बाद उनका मन इधर उधर कहीं भटकता नहीं था, बस एक धुक्का बन जाता था उनका। क्या? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम का सुमिरन करते हैं भोले बाबा भांग पी करके, और जब नेत्र खोलते हैं तब भी राम राम जपते हैं। भोले बाबा इसलिए भांग पीते थे। हम कहते हैं भांग पीनी बुरी बात नहीं है, भांग पीना हो तो खूब पियो, ना हो पैसा तो हमसे पैसा ले जाओ, खरीद करके पियो, लेकिन पियो भी इसलिए जिसलिए भोले बाबा ने पिया। और नहीं तो भांग पी करके और रोड के किनारे पड़े रहो, नालियों में गिर करके पड़े रहो, कहीं हाथ टूट रहा है, कहीं सिर फूट रहा है, तो क्या है इसमें? फिर पता है क्या होता है? इसके लिए भी एक श्लोक आया है, प्रमाण है। क्या? बोले विजया कल्प में कम तो जो भांग खाता है, अफीम खाता है, धूम्रपान करता है, मदिरा पान करता है, वह कितने कल्प तक नरक में रहता है, यह बताते हैं श्लोक के माध्यम से। विजया कल्प में कम तो 10 कल्पम तु नागिनी, वारुणी कल्प सहस्त्रम, धूम्र संख्या न विद्यते। कहते हैं विजया मतलब होता है भांग। बोले विजया कल्प में कंतु,
भांग खाने वाले को एक कल्प तक, एक कल्प का मतलब समझते हो? एक चतुर्युगी, एक चतुर्युगी का मतलब पता है? नहीं पता है। एक चतुर्युगी का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जब चार बीत जाएं तब एक चतुर्युगी माना जाता है। एक चतुर्युगी मतलब एक कल्प होता है। विजया कल्प में कम तो एक कल्प तक नरक में रहना पड़ता है भांग खाने वाले को। और 10 कल्पम तो नागिनी, 10 कल्प तक नागिनी मतलब अफीम खाने वाले को नरक में रहना पड़ता है। और वारुणी कल्प सहस्त्रम, वारुणी मतलब मदिरा, वारुणी पीने वाले को 1000 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। और बोले महाराज धुआं पीने वालों का भी बता दो। बोले धूम्र संख्या न बीते थे, धुआं पीने वाले की तो कोई संख्या ही नहीं कि वो कितने दिनों तक नरक में रहता है। इसलिए जो ये औषधि लेने वाले हैं वो जरा विचार कर लें कि भांग खाने वाले को एक कल्प तक, और नागिनी मतलब अफीम खाने वाले को 10 कल्प तक, और मदिरा पीने वाले को 1000 कल्प तक, और धुआं पीने वाले की तो भैया कोई संख्या ही नहीं है, वो तो सबसे बड़ा महापुरुष है। इसलिए यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि भोले बाबा को टारगेट बनाते हो ना कि भोले बाबा ने भी तो भांग पिया था, तो भोले बाबा ने जिस लिए भांग पिया था तुम पियो, मना नहीं है, लेकिन भांग पी करके फिर करो वही जो भोले बाबा ने किया है, अन्यथा करना ही नहीं चाहिए। और यह निश्चित है कि तुम कर ही नहीं सकते हो।